पृथ्वी पर पानी कैसे आया, यह हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत अहम सवाल है। इसकी वजह यह है कि इस सवाल से जुड़ा सबसे ज़रूरी सवाल है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। यूँ तो दशकों से कई मत इस बारे में सामने आ चुके हैं कि पृथ्वी पर पानी कैसे आया, लेकिन किसी भी सिद्धांत को लेकर ठोस प्रमाणिक नहीं मिल पाई है। लेकिन हाल ही में हुए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों को इस बात की पुष्टि के और ज़्यादा संकेत मिले हैं कि पृथ्वी बाहर से आया था। वैज्ञानिकों के लिए यह बात शुरू होने से हैरानी भरी रही है कि जहां सौरमंडल के किसी और ग्रह पर पानी नहीं है, वहीं आज पृथ्वी के 71% पानी से ढकी है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट और ग्रह विज्ञानी दशकों से इसी सवाल के ठोस जवाब की तलाश कर रहे हैं। इसके लिए शोधकर्ताओं का खास तौर पर ध्यान पृथ्वी के बाहर के स्रोतों पर गया है। पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें इसके निर्माण के बाद बहुत कुछ बदला है। लेकिन पृथ्वी के बाहर मौजूद बहुत से ऐसे पिंड हैं जिनमें उनके पैदा होने के बाद कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे ही पिंड है उल्फा पिंड, जिसको मेटोलेरिस्ट कहते हैं। ऐसा ही एक उल्फा पिंड एनास्ट्राइट है, कोनराइम का है, जिसका नाम सहारा 97096 है। इसी परिवार के उल्का पिंड बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी संरचना पृथ्वी से मिलते जुलती। हाल ही में सहारा 97096 फ्रांस के नैसे में यूनिवर्सिटी डे एंड लॉरियंस CERN के सेंटर डी रिसर्च एंड पेट्रोग्राफिक्स एट जियोकेमिक्स किए गए शोध से खुलासा हुआ है कि हो सकता है पृथ्वी पर पानी शुक्र से ही रहा होगा। साइंस जर्नल में प्रकाशित इस शोधन में बताया गया है कि पृथ्वी के पुरातन काले ही चट्टानों में इतना पानी था कि उससे आज के आकार के 3 गुना महासागर भरे जाते थे। यह उल्फा पिंड साल 1997 में मिला था, लेकिन निर्णायक जांच आज की आधुनिक तकनीक से हो चुकी थी, जिसके अंततः हमें विश्वसनीय प्रमाण मिल सके। इस उल्फा पिंडों की संरचना से पता चलता है कि पृथ्वी की पुरातन चट्टानें इतनी सूखी नहीं थी जितना कि समझा जा गया। पहले यह स्थापित मान्यता हो गई थी कि पृथ्वी पर पानी बहुत बाद में आया होगा। माना जाता रहा था कि पृथ्वी पर पानी लाने में पृथ्वी पर आने वाले पानी से समृद्ध क्षुद्र ग्रहों की भूमिका भी थी, पृथ्वी से आकर टकराए थे। अब तक माना जाता था कि पृथ्वी पर पानी की धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह से आया था। इस शोध के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि पृथ्वी का केवल 5% पानी ही क्षुद्र ग्रहों से आया होगा, जबकि बाकी 95% पानी पृथ्वी की खुद संरचना का हिस्सा रहा होना चाहिए। पानी को पहले स्रोत इस बहस ने वैज्ञानिकों को लंबे समय से हैरान किया हुआ है। तार्किक तौर पर वैज्ञानिक की ये शोध के अनुसार पृथ्वी की हमारे सौरमंडल में जैसी जगह है वह पानी के विकास के लिए आदर्श नहीं है। ग्रहों के निर्माण के शुरुआती समय में जब लगातार टकराव और प्रस्फोट हो रहे थे, सूर्य के पास होने के कारण पृथ्वी का सारा पानी वाष्पीकृत हो गया होगा। माना जाता था कि उस समय ही पृथ्वी ज़्यादा गर्म रही होगी। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।